बच्चों में पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का 5वां अध्याय सम्मिश्र संख्याएं व द्विघात समीकरण की विविध प्रश्नमाला जो हमने शुरू कर दी है पिछले कुछ वीडियो से। बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 से 15। उससे पहले सभी बालक बालिकाएं प्रश्न नंबर 13 से 15 ट्राई करें, फिर अपने संतुष्टिकरण के लिए जहां जहां तुम्हें कंफ्यूजन हो वीडियो को देखें। और अगर तुम्हारा आंसर मैच भी होता है तुम्हारी बुक की उत्तरमाला से, फिर भी आपको वीडियो तो देखना है मेथड चेक करने के लिए। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 13। सम्मिश्र संख्या बच्चों ऐसे प्रश्न बहुत सारे कर लिए अपने, मापांक और कोणांक निकालना है, तो फटाफट से वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। सबसे पहला काम हमें आपने बता रखा है कि नीचे अंडर रूट और आयोटा कभी स्टैंडर्ड आंसर नहीं माना जाता। तो सबसे पहले नीचे वाले आयोटा को रवाना करेंगे हम, उसके बाद सारा ज्ञान लगाएंगे। ठीक है, तो 1 + 2 आयोटा, ठीक है, 1 - 3 आयोटा, इसका संयुग्मी 1 + 3 आयोटा से गुणा किया और 1 + 3 आयोटा से भाग भी किया। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, पहले ऊपर वालों को सल्टा दो बच्चों। 1 को 1 से करो, 1 को 2 आयोटा से करो, 2 आयोटा, 3 आयोटा को 1 से करो, 3 आयोटा, और 3 आयोटा को 2 आयोटा से करो, 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर यानी कि -6। नीचे आ जाओ, a - b, a + b, a² - b², तो 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अपन करते हैं बच्चों। 1 में से 6 गया तो -5 बचा, 2 आयोटा + 3 आयोटा बच्चों कितना बचेगा, 5 आयोटा। नीचे चलते हैं जी बच्चों, ये कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया 3 आयोटा स्क्वायर, यानी कि 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस कौन होता है तो +9। भाई सहमत हो ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आयोटा स्क्वायर का -1 हो गया, पहले से माइनस है तो प्लस का 9 कर देंगे हम। तो ये बच्चों हमारे पास कितना आ गया -5 + 5 आयोटा बटा 10। इसको और अच्छा लिखना चाहते हो तो -1/2 + 1/2 आयोटा, वास्तविक भाग -1/2, काल्पनिक भाग 1/। तो अब ये सुंदर सा आ गया हमारे पास, है ना। अब इसमें कोई माथाफोड़ी नहीं है। अब क्या कह रहा है इसका मापांक, अगर इसको हमने जेड माना, ठीक है, तो जो जेड क्या होता है, मोड जेड आर होता है ना, अगर पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप की बात करें तो रूट, ध्यान से देखो, x² प्लस, ठीक है, y का स्क्वायर। सोल्व करने के बच्चों इसको, ये आ गया हमारे पास 1/4, ये भी कितना आ गया 1/4, चौथा है और चौथा है कितना होता है बच्चों, आधा होता है, यानी कि 1/√2। इसका बच्चों क्या आ गया मापांक। ये बात समझ में आई नहीं आई। अब चलते हैं बच्चों कोणांक के लिए। तो कोणांक के लिए पहले अपन निकालते हैं अल्फा, ना बच्चों। देखो ये कोणांक हमारे पास क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, tan इनवर्स y/x। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो tan इनवर्स y कितना है 1/2, x कितना है -1/2, तो ये बच्चों कितना आ गया tan इनवर्स 1। बोलो हाँ है ना भाई, मॉड्यूलस लगा हुआ है, ये सब चीजें मैंने तुम्हें सिखा दी पहले, है ना, मॉड्यूलस क्यों लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब हमें पता है कि ये प्लस है ना, तो आप लिखो -+, है ना। बताओ -+ कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में, दूसरे में, अरे दूसरे में ना, दूसरे में हम करते हैं हमेशा पाई -θ। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल कोणांक। ठीक है, ये तो हमारा आ गया π/4, तो पाई -π/4, ये आ गया बच्चों 3π/4, 145 डिग्री इसका कोणांक आ गया। इससे आसान क्या होगा, और कर लोगे पक्का। चलो आगे बढ़े, ये इस वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, उसको पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करके। सारी बातें मैंने तुम्हें सिखा दी पहले, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लेना, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझाया उस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों से पूरे नंबर मिलेंगे। बस जो बातें समझ में आ रही है उनको बोर्ड पे लिखना भी पड़ेगा, यानी कि तुम्हारी कॉपी में लिखना भी पड़ेगा। प्रश्न नंबर 14, यदि x - आयोटा y × 3 + 5 आयोटा -6 - 24 आयोटा की संयुग्मी है, यानी कि ये किसके बराबर है, इसके संयुग्मी के बराबर है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या x और y का मान ज्ञात करो। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं बच्चों। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो x - आयोटा y और 3 + 5 आयोटा का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, वो इसके संयुग्मी के बराबर है, जो कि है -6 + 24 आयोटा। अब इससे सुख दुख पाके में वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, x और y की, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करें इसको।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले कितना आ गया 3x माइनस 3y आयोटा प्लस 5x आयोटा, यह आ गया बच्चों 5y आयोटा स्क्वायर, है ना भाई 5y आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 5y कर दो इसको। भाई ये बात समझ में आई नहीं है, दोबारा देखो 5y आयोटा स्क्वायर करेंगे, माइनस का आयोटा स्क्वायर -1 होता तो प्लस 5y आ गया। इधर आ गया माइनस का 6 प्लस 24 आयोटा। अब इसमें देखो वास्तविक भाग बच्चों कौन कौन है, तुम देख पा रहे हो, तो 3x प्लस 5y, ठीक है। और आयोटा की बात करें ना बच्चों, आयोटा वाले कौन कौन है, 5x माइनस 3y बराबर माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। आप कंपेयर कर लो बच्चों, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से, काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमारे पास दो समीकरण बनते हैं बच्चों, ध्यान से देखो कौन कौन से है ना। ये तो हो गया वास्तविक भाग, 3x प्लस 5y बराबर -6, बच्चों बिल्कुल देखते हुए चलना, ठीक है। पहला समीकरण बना। दूसरा बना हमारे पास 5x माइनस 3y बराबर 24, समीकरण 1 व 2। अब तो बच्चों 10वीं क्लास आ गई है ना। अब तो सम्मिश्र संख्या कहाँ पर है, अब तो x और y का मान तुम्हें निकालना है। निकाल दोगे क्या, बताऊँ निकालना? चलो देखो, ये समीकरण 1 और 2 इनको उससे करना बच्चों, कोफिशिएंट से m करके, गुणांक समान करके। गुणांक समान करने के लिए क्या करें, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, ठीक है। चलो समीकरण 1 को 5 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो। समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर बच्चों क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना। समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर 3 पंजे 15, 50 25, 25 छक्की, भाई 5 से गुणा कर रहे हो ना, ठीक है। तो 6 पंजे 30, भाई देखो 3 पंजे 15, 50 25, 6 पंजे 30, ये लीजिए 5 से गुणा कर दिया हमने। नीचे इसको 3 से गुणा करो, 5 दिया 15x, 3 से गुणा करो 9y, और 3 से गुणा करो 3 चौक 12, 3 6 1 7 72। अब क्या करें बच्चों, घटा दो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, 25 और 9 कितने बचते हैं, 34y, ठीक है। ये आ गया 102 माइनस का, तो बच्चों यहाँ से जो y का मान आया ना वो आ गया माइनस का 3, 102/34। एग्री? अच्छा y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान माइनस का 3 पहले समीकरण में रखते हैं बच्चों, 3x माइनस का 15, यहाँ पे रख दिया माइनस का 3, माइनस 5 दिया 15, माइनस का 6, 3x बराबर -6 प्लस 15, 15 में से गया तो बच्चों कितना बचा 9, और x बराबर फाइनल आंसर आ गया 3। तो बच्चों हमारे दो आंसर आ गए, x का मान 3 और y का मान -3। तो निकाल लोगे इस तरह से, कोई तोड़ू काम नहीं है, कोई अलग मेथड नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद तो तुम्हारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि सर अब तो हम कर लेंगे, 10th क्लास में हमने पढ़ा है। क्लियर है? चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 15 की तरफ। क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा का मापांक ज्ञात कीजिए। बच्चों मापांक क्या होता है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y है तो मापांक क्या होगा उसका, √x² प्लस y²। यानी कि सर्वप्रथम इसको हमें इसके मानक रूप x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करें, स्टार्ट हो जाएं। इसको सुंदर सा बनाते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। आइए मेरे साथ साथ बच्चों, लघुत्तम में क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये दोनों कैंसिल, तो ऊपर आ गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों आ गया नॉर्मल एलसीएम लेना है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को आता है, बोलो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और नीचे आ गया बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो कर लोगे कैलकुलेशन बच्चों, आयोटा स्क्वायर का मान रखो माइनस का 1, ये प्लस का 2 आयोटा से कैसे माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर बच्चों कितना होता है माइनस का 1, तो बाहर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 1 और ये प्लस का 2 आयोटा, और बच्चों नीचे कितना आ गया 1 प्लस 1। और देख लेते हैं इसमें, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, और बच्चों नीचे कितना बचा 2, यानी कि 2 आयोटा। एक सुंदर सी वैल्यू हमने निकाल ली। इसका मापांक हमें निकालना है, तो बच्चों इसको हम देखो z बराबर कितना आ गया 0 प्लस 2 आयोटा, इस फॉर्म में लिखें तो मोड z बच्चों क्या हो जाएगा √a² प्लस b², ठीक है। तो ये 4 और 4 का रूट बच्चों कितना होता है 2, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन का मापांक बच्चों कितना आ गया 2 आ गया।
तो बच्चों इसी के साथ ये वाला वीडियो भी आपका समाप्त होता है। हमने 15 तक के प्रश्न कर लिए। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले सभी इसको ट्राई करें। धन्यवाद बच्चों।